नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। लव जिहाद, बेटियों से खिलवाड़। जी हां, लव जिहाद पर योगी आदित्यनाथ ने करारा प्रहार किया है। डेमोग्राफी बदलने की साजिश की बात कही है और साथ साथ इस बात का जिक्र किया है कि हिंदू लड़कियां ही टारगेट पर है। मुस्लिम लड़कों का बाकायदा गिरोह है जो हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा है। लव जिहाद पर योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करेंगे, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से धर्मांतरण और लव जिहाद कराने वाले आकाओं को सख्त अंदाज में चेतावनी दी है। हरियाणा के सोनीपत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी षड्यंत्रों में लिप्त तत्वों को कड़ी अंदाज में कहा है कि हमारी बेटियों के साथ किसी तरह का खिलवाड़ सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ समाज को जागरूक रहना होगा। इनका प्रतिकार करने के लिए पूज्य साधु संतों को भी आगे आना होगा। सीएम ने यह भी कहा कि कई कालनेमी धर्म की आड़ में सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनसे भी सतर्क रहना होगा। एक योगी के लिए, एक संत के लिए, एक सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अवैध धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को पूरे तरीके से रोका जाएगा। इसके साथ ही डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उसे रोकेंगे, पूरी शक्ति से रोकेंगे, जागरूकता से रोकेंगे। समाज के जागरूक लोगों और पूज्य संतों को भी इसके लिए आगे आना होगा। इस बात का जिक्र किया योगी आदित्यनाथ ने। क्या कुछ का एक बार सुन लेते हैं। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे, जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। और इसकी शुरुआत होती है नशा के खिलाफ अभियान से। जो मैंने कहा, नशा नाश का कारण है, पूरी पीढ़ी को खोखला बना देता है, उसकी सोचने समझने की सामर्थ्य को नष्ट कर डालता है, उसे तमाम प्रकार के पाप कर्मों के लिए प्रेरित करता है। हमें इससे बचने की आवश्यकता है, उसके खिलाफ एक अभियान को चलाने की आवश्यकता है। और इस अभियान को अगर हम एक साथ मिलकर के चलाते हैं, सीमा पार से आने वाला जो ड्रग है, जो नशा है, वह देश के दुश्मनों की साजिश का परिणाम है। कोई जाने अनजाने में उसमें लिप्त है, उस अवैध कारोबार में लिप्त है, उसको वार्न करिए, लोकल पुलिस को अवगत कराइए, समाज को और उसके परिवार को अवगत कराइए। इस पाप की भरपाई तुम जीवन भर नहीं कर पाओगे। जो एक कृत्य कर रहे हो, इसके बारे में बताइए उनको, और नहीं मानता है तो समाज संगठित होकर के इसके विरोध में खड़े हो जाए। तो योगी आदित्यनाथ ने यहां पर जिक्र किया है लव जिहाद का और बाकायदा एक चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे मुस्लिम धर्म के लड़के अपना नाम और पहचान बदलकर हिंदू लड़कियों को फांसते हैं और कहीं ना कहीं उनका फायदा उठाते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों के लिए समाज को संगठित रहना होगा। उन्होंने कहा कि आप इसके लिए पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, आप प्रशासन का सहारा ले सकते हैं, सरकार आपके साथ है। इसके साथ साथ ये भी बताते चले कि क्यों लगातार योगी आदित्यनाथ इस बात का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डेमोग्राफी जो है वो लगातार बदली है। अगर हम आजादी के वक्त से अब तक की बात करें तो जो डेमोग्राफी, उसमें एक बड़ा चेंज जो है वो देखने को मिला है। जो मुस्लिम्स की आबादी है, जो तकरीबन 9% के आसपास थी, वो काफी हद तक बढ़ चुकी है। इन सब के बीच ये भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने, और जाहिर है चुनाव से पहले भरसक कोशिश जो है वो की जाती है, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ यहां पर विकास की बात कर रहे हैं और साथ साथ दूसरा अगर हम जिक्र करें लव जिहाद की बात भी कर रहे हैं, तो विरोधियों के निशाने पर भी हैं। अब लव जिहाद पर योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी क्या दी है, ग्राफिक्स के जरिए बता रहे, बेटियों के साथ खिलवाड़ सहन नहीं होगा, लव जिहाद के खिलाफ साधु संतों को आगे आना होगा, अवैध गतिविधियों के खिलाफ जागरूक रहना होगा, डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है, लव जिहाद को पूरे तरीके से रोका जाएगा, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे। इस बात का भी जिक्र किया है योगी आदित्यनाथ ने। इसके साथ साथ कहा कि दूसरे राज्यों में बड़े पैमाने पर षड्यंत्र हो रहे हैं, ऐसे में इन षड्यंत्रों को रोके जाने की जरूरत है
और इसके लिए ज़रूरी है कि जो तमाम साधु संत हैं वो लव जिहाद के खिलाफ आगे आए, धर्म के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब जो है किसी भी तरीके से बेटियों के साथ खिलवाड़ जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा और लव जिहाद को पूरे तरीके से रोका जाएगा। जो अवैध धर्मांतरण है उसे पूरे तरीके से रोका जाएगा। इन गतिविधियों को नियंत्रित करना होगा, कंट्रोल करना होगा, इन पर लगाम लगानी होगी। दूसरे राज्यों का भी जिक्र किया और कहा कि बड़े पैमाने पर वहां पर षड्यंत्र हो रहे हैं। देखिए, बताते चले कि भारत की आबादी में बदलाव का जिक्र किस तरीके से किया है। अगर हम साल 1950 की बात करते हैं और 1950 से लेकर अब तक क्या क्या बदलाव हो, इस बात का भी हवाला दिया है कि तब जो है 84% के आसपास जो है हिंदू थे और मुस्लिम महज 9% कुछ थे, लेकिन 2015 में जो हिंदू है वो 78% हो गए, यानी कि कम हो गए, मुस्लिम 14% हो गए, बढ़ गए। तो इन तमाम बातों का जिक्र किया है और कहीं ना कहीं कहा है कि इसके लिए समझने की ज़रूरत है कि इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए। मेरे साथ इसी पर बातचीत के लिए तमाम खास मेहमान जुड़ चुके के करके तारुफ करा देती हूँ। अविरल मलिक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, डॉक्टर शिवानंद है, कांग्रेस प्रवक्ता है, इसके साथ साथ डॉक्टर एच.एस. रावत है जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली में। रावत जी, पहले आपके पास मैं आ जाती हूँ। यहाँ पर हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़े, माफ कीजिएगा, शोएब सिद्दीकी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली में। एच.एस. रावत जी, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बड़ी जिम्मेदारी जो है प्रशासन के स्तर पर तो चलो है ही, ठीक है कि आप कंप्लेन कीजिए, इस तरीके की चीजें सामने आनी चाहिए, लेकिन भगवाधारियों की क्या जिम्मेदारी यहाँ पर जो है वो तय होती है, कैसे वो इस तरह की चीजों पर लगाम लगा सकते हैं? देखिए मोनिका जी, सबसे बड़ी बात है योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है इसकी जो शुरुआत है हम बहुत पहले से कर चुके थे। 10-15 साल पहले ही हमने इस बात को बताया था कि इंडिया के अंदर लैंड जिहाद, लव जिहाद बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। उस समय कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जैसे जैसे रिपोर्टें आई वैसे वैसे पता चलने लगा कि हाँ वाकई लव जिहाद बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। और ये पिछले 70-80 साल से चल रहा था, ऐसा नहीं है कि देश आज़ादी के बाद से नहीं। देश आज़ादी के बाद से लगातार इसको अगर देखा जाए तो फिल्मों के माध्यम से बहुत बड़ा लव जिहाद था, क्रिकेट के माध्यम से बहुत बड़ा लव जिहाद था, तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े व्यापारी थे उनके माध्यम से लव जिहाद था। तो ये जो रोल मॉडल है, सबसे ज़्यादा जो नुकसान किया वो फिल्मों ने किया। फिल्मों के अंदर जो खान बंधु थे या दूसरे जो कलाकार थे, स्क्रिप्ट राइटर थे, उन लोगों ने क्या किया कि जितनी भी हिंदू फिल्मी हीरोइन थी उनके साथ शादी की, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जो शाहरुख खान को, आमिर खान को या किसी दूसरे सैफ अली खान जैसे लोगों को या अजरुद्दीन जैसे लोगों को रोल मॉडल मानते थे, वो उनके करोड़ों फॉलोअर हैं, उन लोगों ने भी बट रावत जी, जिन लोगों की सूची का आपने जिक्र किया है, इन लोगों के यहाँ तो मुझे लगता नहीं इस तरह की कोई कंप्लेन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आई है, और यहाँ तो बार बार ये चीजें रिपीट हो रही है। जिन फैमिलीज का आप जिक्र कर रहे हैं इनके यहाँ तो मिक्स्ड हो, मुझे लगता है जेंट्री हो गई, आधे हिंदू है और आधे मुस्लिम है। अभी 3-3 शादियां कर चुका आमिर खान, तीनों हिंदू हैं, मुसलमान नहीं मिली कोई उनको, क्योंकि आमिर खान के करोड़ों फॉलोअर हैं। अब वो तीनों हिंदू से करेगा तो उसके फॉलोअर भी यही सोचेंगे कि आप हिंदू लड़कियों को कहीं ना कहीं लब में फंसाइए। हैं, सैफ अली खान को 2-2, 3-3 कर चुका, क्या उसके फॉलोअरों को ये समझ नहीं आएगी? हैं, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जिहाद जो थी ये बहुत साइलेंट तरीके से काम कर रही थी। अब ये सोशल मीडिया में आने के बाद ओपन हो गई, तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये लव करते हैं, उनके फॉलोअर फिर इस चीज को अपनाते हैं, और अब तो ये हो गया कि पैसे मिलते हैं कि हिंदू लड़की के लिए इतने पैसे, ब्राह्मण के लिए पैसे, के लिए इतने पैसे, और उनको पैसे बांटे जाते हैं, फंडिंग हो रही है। शोएब सिद्दीकी जी, काउंटर जल्दी से, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप लव जिहाद शब्द से? जी अनम्यूट कीजिए शोएब जी। मोनिका जी, देखिए सबसे पहले मेरी आवाज आ रही है मोनिका जी? जी जी परफेक्टली फाइन। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी। देखिए मोनिका जी, मोनिका जी, सबसे पहले मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को, रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को, हजरत अली जिन्हें मौला अली कहा जाता है उनके फर्जंद और फातिमा जहरा के लाल इमाम हुसैन की यौम पैदाइश की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, जहां तक लव जिहाद है, लैंड जिहाद की बात है, मैंने हमेशा बार बार सफाई दी, उस पर नहीं जाऊंगा। अभी मेरे बड़े भाई रावत जी हमारे गार्जियन बैठे, इन्होंने कहा कि फिल्मों में जो हीरो लोग आते हैं, मुसलमान आते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। आप बताइए, मनोज कुमार जिनको जो है इतना बड़ा अवार्ड मिला, बहुत बड़े एक्टर थे, क्या वो मुसलमान थे? धर्मेंद्र जिन्होंने इतनी फिल्में दी, क्या वो मुसलमान थे? राजेंद्र कुमार क्या मुसलमान थे? इस तरह मिसालें ना दी जाए। और जहां तक भी आपने कहा कि ये लोग हिंदू लड़कियों शादी कर लेते हैं, तो नरगिस बताइए, नरगिस इतनी बड़ी एक्टर थी, उन्होंने किससे शादी करी? सुरिंदर से शादी करी।
मधुबाला के लिए इतनी खूबसूरत हीरोइनों में गिनती थी, उनकी गिनती आज तक कोई हीरोइन इतनी खूबसूरत नहीं आई और इतनी अच्छी नहीं आई। उन्होंने शादी किससे की? किशोर कुमार से की। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस तरह मिसालें फिल्मों की ना दी जाए। फिल्मों का तो मामला ऐसा था, एक जमाने में अच्छे घरानों के बच्चे फिल्मों में जाते नहीं थे तो खराब माना जाता था। आज चूंकि हमने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है तो हम खुद चाहते हैं सीरियल में जगह मिल जाए, फिल्मों में तो बहुत दूर की बात है, सीरियल में जगह मिल जाए, तो इस तरह की बात ना की जाए। अब आइए हमारे योगी आदित्यनाथ जी की बात पर, जो उन्होंने कहा है कि बहू बेटी सुरक्षित रहेंगी। बिल्कुल बहुत अच्छी बात की, मैंने हमेशा फॉलो किया और मैंने ये बात कही थी कि जब से हमारे योगी आदित्यनाथ जी 10 साल लगभग हो रहे हैं रियासत के वजीर आला हैं, जब से बहू बेटियां जाहिर सी बात है बहुत सेफ हैं। और ये हकीकत है, कोई भी लव जिहाद करता है या किसी धर्म की लड़की होती है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, अगर उसके साथ जबरदस्ती या उसको बहला फुसला के किस तरह किया था तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक समुदाय की बात नहीं हो रही है, धर्मांतर की बात आ रही है। धर्मांतर में भी अगर किसी ने जबरदस्ती या लालच या बहकावा करके कोई बात करी तो उसको अंजाम तो पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अच्छी बात की, मैं वेलकम कर रहा हूं उसको, दूसरे अंदाज से मैं नहीं कहूंगा। आज झांगुर देखिए, झांगुर ने जो गलती की थी, झांगुर अपने अंजाम तक पहुंच गया, लेकिन उस वक्त मैंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल सही है, लेकिन सिस्टम गड़बड़ है। उससे इतने महल कैसे बना लिया, 40 मुल्क को सफर कैसे कर लिया? तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कमजोरी है। मैं मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से गुजारिश करता हूं और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से गुजारिश करता हूं कि कम से कम सिस्टम और प्रशासन में नजर रखी जाए कि इस तरह की बातें जब होती है तो जब मंदिराम पर आ जाती तभी क्यों आता है बात, कहीं ना कहीं सिस्टम में कमजोरी है। डॉक्टर शिवानंद, लव जिहाद के मामले हम जिस तरीके से देख रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं, आप इन मामलों को किस तरीके से देखते हैं? क्या जो अवैध तरीके से धर्मांतरण हो रहे हैं, गलत तरीके से बहला फुसला कर वो लव जिहाद है, या फिर जो भी शादियां गैर धर्मों में हो रही हैं वो तमाम लव जिहाद के मामले हैं? डॉक्टर शिवानंद जल्दी से। गुड मॉर्निंग मोनिका जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने 7 साल से वहां बैठे हैं, क्राइम तो बढ़ गए। ड्यूटी तो देखिए सिर्फ योगी आदित्यनाथ का नहीं है या नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, जिस लड़की के माँ बाप का भी जिम्मेदारी है। लड़की कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, कहाँ पढ़ रहे, संरक्षित और उनको पुलिस सिक्योरिटी देना, ये योगी आदित्यनाथ का जिम्मेदारी है। और लव जिहाद मैंने डाटा निकाला है, यूपी हो या पूरा देश में लव जिहाद का टोटल जो है 3% है। लेकिन जो हिंदुओं को जो अत्याचार 11 साल में जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी या योगी आदित्यनाथ जी बने तब से महिला के ऊपर अत्याचार बढ़ गए हैं। इन्होंने अभी झांगुर बाबा का, अभी मेरे जो मित्र ने कहा है कि झांगुर बाबा का बिना, अमित शाह का, योगी आदित्यनाथ का बिना या बीजेपी का, इनका आरएसएस का कार्यकर्ता, लेकिन डॉक्टर शिवानंद जो डेमोग्राफी का हवाला योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं वो तो 1950 से लेकर अब तक का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो फिर ये कहना कि इनकी गवर्नमेंट में लव जिहाद बढ़ गए हैं या फिर इस तरीके के केसेस बढ़ गए, कहना कहां तक वाजिब नजर आता है? देखिए, सिंपल है, इसका जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी, और ना विकास ना डेवलपमेंट। और कोई भी लड़की, देखिए लव जिहाद जितना ये लोग मीडिया में इधर उधर बता रहे वैसा कुछ नहीं है। आप ही देखो, सनातन हूँ तो इन्होंने शंकराचार्य को किस तरह से अपमानित किया, सर्टिफिकेट मांग रहे। सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य जी करके बोला, फिर भी योगी आदित्यनाथ सर्टिफिकेट मांग रहे। और ये करनी और कतनी, ये देखिए, ये नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ देखो, मुस्लिम के सामने पैर पड़ रहे और धर्मगुरु को वो सर्टिफिकेट मांग रहे और खुद दोनों फर्जी सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं। आज आप ही देखिए, ये लोगों ने वोट चोर, गद्दी चोर, डकैती डाल के नरेंद्र मोदी जी आज प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कौन सा अच्छा काम किया? चलो हिंदू पकड़ के चलो, कितना हिंदुओं को नौकरी दिया, कितना डेवलपमेंट किया, कितना किसानों को जो रोजगार मिला। ठीक है डॉक्टर शिवानंद, अविरल जी जल्दी से। जी देखिए, जहां तक विषय तरीके से जो कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन यहाँ मौजूद हैं, जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ इसमें किसी ऊपर सच्चाई नहीं है। और जहां तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का विषय है, उत्तर प्रदेश का विषय है, उत्तर प्रदेश का चलेगा तो कानून के आधार पर चलेगा, कानून के रास्ते पे चलेगा, संविधान के आधार पर चलेगा। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर आज अच्छा है और किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को लव जिहाद को बढ़ावा नहीं देने दिया जाएगा और किसी प्रकार से इस प्रकार के जिहादियों को बढ़ावा नहीं मिलने दिया जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है, कोई भी अनलॉफुल एक्ट उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं होगा, ये निश्चित। अविरल जी, डॉक्टर शिवानंद कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट आने के बाद इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी हुई है।
नहीं, हमारे आने के बाद बढ़ोतरी नहीं हुई है। हमारे आने के बाद इसका पर्दाफाश होना प्रारंभ हुआ है, जो कि मीडिया भी इसके बाद कवर करना प्रारंभ किया है, और उसके साथ साथ ऐसे लोगों को सजा मिलने लगी है। इसीलिए आदरणीय शिवानंद जी के मत में ये चीजें आ रही हैं, तो इसीलिए इस प्रकार की बात करें, इससे आदि कुछ नहीं है। और डॉक्टर किसी शिवानंद प्रकार से गैर कानूनी काम करने वाले किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बख्शेगी। हमारा बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है। और जहां तक विषय लॉ एंड ऑर्डर का और अविरल जी, ये भी कहा जा रहा है क्योंकि इलेक्शन नजदीक है। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी। एक बात का जिक्र मैं यहां पर और करना चाहूंगी। शोएब जी, डेमोग्राफी को लेकर आपकी क्या राय है? डेमोग्राफी में जो बदलाव हुए हैं, क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई डेमोग्राफी में जो इतना लंबा चौड़ा चेंज हुआ है, इसीलिए इस तरह के मामले हाईलाइट हो रहे हैं। ये लव जिहाद की बात करें, हम धर्मांतरण की बात करें। जी देखिए मोनिका जी, होता क्या है कि जब जाहिर सी बात है, जब दौर बदलता है तो कुछ चीजें भी बदली जाती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन होता क्या है कि किसी के मजहबी मामले में मुदाखलत करने से पहले जो होता है, किसी का भी मजहब हो, तो उसमें कम से कम बड़े बड़े महंतों से, बड़े बड़े आलिमों से राय ली जाती है, उसके बाद ही कोई चेंज की जाती है। और जाहिर सी बात है, इस वक्त हम लोग के वहां अगर मेरा बच्चा है, मोनिका जी मैं बहुत खुली बात आपसे कह रहा हूं, अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी बहक जाए तो मैं जिम्मेदार, मैं मुख्यमंत्री को नहीं मानूंगा, मैं जिम्मेदार हूं, मेरी खता है। मेरा बच्चा किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ पढ़ने जा रहा है, स्कूल से कितनी देर में लौट रहा है, कुछ सवाल जवाब क्यों नहीं कर रहे हैं, स्कूल जाके मैं हर हफ्ते पता क्यों नहीं कर रहा हूँ किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है या बैठती है, वगैरह वगैरह। हाँ। तो अगर बच्चे कहीं बहक जाते हैं तो पहले खतावार मैं समझता हूँ वालिद होते हैं। शोएब सिद्दीकी का बच्चा बहकेगा तो पहले शोएब सिद्दीकी खतावार होंगे, ना कि मेरा मुख्यमंत्री खतावार होंगे। तो ये डेमोक्रेसी जो आप बात करी, जाहिर सी बात दौर के साथ चीज बदली जाती है। ये डेमोग्राफी को लेकर आपका क्या कहना है? आपको नहीं लगता डेमोग्राफी में जो बदलाव हो, इसकी वजह से इस तरह के मामले उठ रहे हैं? देखिए इस बात को, देखिए आप जो कहना चाह रही हैं मैं इस बात को समझ रहा हूं। देखिए होता क्या, बदलाव जाहिर होते हैं, कुछ ना कुछ फर्क आता है, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ जाहिर सी बात फर्क आता है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो फर्क अगर आ रहा है तो कम से कम इस मुल्क की जो गंगा जमने की तहरीक है, मिसाल दी जाती है, उसमें कहीं ना कहीं कोई रुकावट पैदा ना हो। जब हुकूमतें बदलती हैं तो जाहिर सी बात कुछ ना कुछ चेंजिंग होती है। चलिए ठीक है डॉक्टर रावत, जल्दी से। डॉक्टर रावत जल्दी से। मैं बताना चाहता हूँ मोनिका जी, जो अपना शोएब सिद्दीकी साहब हैं, बातों को ना जलेबी बना रहे हैं। उन्होंने क्लियर किसी बात को बताया नहीं। मैं आपको डेमोग्राफी बताता हूँ चेंज कैसे हुई है। जम्मू कश्मीर के अंदर कितना परसेंट हिंदू था, वहां पर ब्राह्मण, जो कि वहाँ कश्मीरी ब्राह्मण थे, सबको मार मार के भगा दिया वहां पर। अभी वहाँ 1 या 2% मुस्लिम से हिंदू बचा है, बाकी 98% वहाँ पर सारा का सारा मुसलमान जो है। केरल की बात देख लीजिए आप, अभी क्या स्थिति हो रही है वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। अभी जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हमारे राज्य हैं उनमें ये स्थिति हो रही है। आप बॉर्डर के स्टेटों में देखें, वहाँ सारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। उन बॉर्डरों पर मदरसे बनाए जा रहे हैं। बिहार के अंदर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, योगी सरकार ने उन सबको डेमोलिश करना शुरू किया है। तो डेमोग्राफी चेंज करने का इनका तरीका है कि किसी प्रकार से अपना ज्यादा वहां पर मुस्लिम आबादी करिए, दूसरे हिंदू वहां से भागने शुरू हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, कैराना के अंदर बोर्ड लगे पड़े हैं, कांधला के अंदर बोर्ड लगे पड़े हैं, सहारनपुर, मेरठ के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर कितना बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने। शामली के अंदर। तो ये डेमोग्राफी चेंज करके ये तो बोलते हैं आप कमा लो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लो, और आप देखिए 10-20 साल बाद सब इन बिल्डिंगों पे हमारा कब्जा होगा। इसलिए डेमोग्राफी भी चेंज कर रहे हैं। जी मोनिका जी, अभी धर्मगुरु जी ने बताया कि 11 साल आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, क्या कर रहे हैं आप? इतना ही है तो क्या कर रहे हैं मोदी जी? मांग लो रिजाइन। फर्जी सर्टिफिकेट लेके, फर्जी वोट चोरी करके, डकैती करके बैठे। जम्मू कश्मीर, केरल की बात किया, आपको देखिए ये लोगों ने पश्चिम बंगाल में हिमायू को अलायंस किया, ये लोगों ने बीटी में हिमायू, उसके बाद महाराष्ट्र में या तेलंगाना जो है ओवैसी के साथ बीटी में बीजेपी का। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करना, हिंदू कतरे में बोलने का, इधर मुस्लिम अलग मोहल्ला बना रहे और इधर हिंदू को डरा रहे, धमका रहे। नरेंद्र मोदी जी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के नाम पे लोगों को डराना, धमकाना, ये धंधा हो गया है। ये लोगों के पास डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं, युवा युवती को रोजगार नहीं। डॉक्टर शिवानंद वो ये कह रहे हैं कि भाई डेमोग्राफी चेंज का एक तो जिक्र करें, उसके साथ साथ आपने जिससे कहा कि भाई इनकी गवर्नमेंट में केसेस बढ़े हैं, वो कह रहे हैं हमारी गवर्नमेंट में केसेस बढ़े नहीं, हम हाईलाइट कर रहे हैं, हम इस तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। और आपको लग रहा है अगले साल जब इलेक्शन होंगे उत्तर प्रदेश में तो इसका इंपैक्ट नजर आएगा, जो हिंदू वोट है वो संगठित होगा? मोनिका जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों ने बांग बड़ा ये कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पहली बार चीफ मिनिस्टर है, कुछ भी यूपी के लिए डेवलपमेंट है। आज भी मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, वहां से डेली
उत्तर प्रदेश बिहार से लोग मुंबई महाराष्ट्र में आते हैं, मैं पुणे से आता हूँ, डेली मेरे पास रिकॉर्ड है। मोनिका जी कौन सा डेवलपमेंट किया? मोदी जी वहां से प्राइम मिनिस्टर बने, दो बार 3 बार बने, क्यों नहीं डेवलपमेंट हुआ उत्तर प्रदेश? हाँ। कौन सा अच्छा काम किया बताइए? कौन सा इंडस्ट्री लगा है? मेक इन इंडिया कितना मेक इन इंडिया कर दिया, एमएसएमई कितना दिया? वो गरीब दलित पिछड़ों आदिवासी के ऊपर इन्होंने दलितों के ऊपर अत्याचार करना। अविरल मलिक जी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि विकास का तो मसला ही नहीं, आप विकास की बात ही नहीं कर रहे, इसीलिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ रहा है। बहरहाल वही कह रहे हैं विकास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है और इस तरीके के जो मैटर है लव जिहाद और लैंड जिहाद इनका जिक्र हो रहा है, इसी के भरोसे इलेक्शन होगा। अविरल मलिक जी जल्दी से। बहुत ज्यादा विकास हो रहा था पिछले 59 सालों में, जिस 8 साल में इनकी सरकार रही, और इतना विकास हुआ कि आवास योजना के माध्यम से आवास हमने दिए, पक्के मकान हमने दिए, शौचालय हमने बनवाए, उज्ज्वला योजना हमने चलाई, जनधन खाते हमने खुलवाए, उसके साथ साथ तमाम सारी योजना किसानों के लिए हमने चलाई, और इसके साथ साथ हजारों हजार गांवों तक ये बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचा पाए। इतना विकास कांग्रेस डॉक्टर शिवानंद को भी स्क्रीन पे लाइए प्लीज। और इतना विकास किया कि ये रोटी संतोष जी, डॉक्टर जोशी जी, ये 2-3 बंदर बैठे हैं और जहां तक विषय है डेवलपमेंट का, तो निश्चित रूप से हम गरीब शोषित वंचित दलित आदिवासी महिला के बाद रोजगार की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, सबके हित की बात करते हैं, और निश्चित रूप से अर्बन डेवलपमेंट। चलिए ठीक है सर, ठीक है, आप दोनों की बात आ गई, ठीक है। शोएब सिद्दीकी जी, डेमोग्राफी की बात को आपने सिरे से नकार दिया, और जैसे कि यहाँ पर रावत जी ने जिक्र किया कि आप बात को गोल गोल घुमा रहे, सीधे तौर पे बताइए ना कि डेमोग्राफी में चेंज हुआ है तो ये चिंताजनक बात है या नहीं है? देखिए मोनिका जी, हमें टोकेगा ना, मैं बता दूंगा बात। देखिए होता क्या है, जब मुल्क आजाद हुआ था 1947 में, तब भी मेरा हिंदू भाई बहुत ज्यादा था, और आज भी ज्यादा है। पहले तो आप ये बात ले लें। अब आप जैसे अभी डेमोक्रेसी आप इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो है, जैसे वैसी साहब इलेक्शन में कई सीटें लिया है, तो लोग कह रहे हैं वहां के डिप्टी सीएम ने कहा कि हिंदुस्तान के लिए खतरा है, वहां मुसलमान जीत रहा है। क्या मुसलमान ने कुर्बानी नहीं दी थी क्या? अगर मुसलमान एक हो रहा है तो बुराई क्या है? कहाँ गई सर? ये सब डिस्कशन का मैटर नहीं है भाई। मुस्लिम इलेक्शन में खड़े होते हैं, उन्हें वोट दिए जाते हैं, वो जीतते हैं, वो सरकार बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो सारी बातें जस्टिफाइड है, और हर बड़े पद पर उनकी जो है भागीदारी, क्योंकि आजादी के वक्त भी उनकी भागीदारी रही थी, वो अलग मैटर है, उसको छोड़ दीजिए। यहां पर बात हो रही है डेमोग्राफी चेंज की। डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आपको नहीं लगता इस वजह से इस तरह के मामले उठ रहे हैं कि आखिर कैसे ये लव जिहाद हो रहे हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो डेमोग्राफी पर पड़ रहा है, और इसीलिए सरकार का ध्यान इस ओर गया है? पॉइंट टू पॉइंट। देखिए मोनिका जी, आप चाह रही, जो आप कहना चाह रही कि मुसलमानों को टारगेट देने के लिए बात कर रही है। देखिए लव जिहाद कोई ज्यादा डेमोक्रेसी चेंज हो रही, होने दीजिए, हो रही। अगर उसके हालात बन रहे हैं तो जिम्मेदार हम आप हैं। मैं बार बार आपसे बात कह रहा हूं कि अगर आप केरल की बात करें, मैंने कल केरल पर डिबेट दिया था कि अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बात होगी तो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अगर मुसलमान, हम मिसाल दे रहे, एक होकर वोट दे रहा है, बीजेपी को पूरा हिंदू देता है, मुसलमान भी देते हैं। देखिए उसमें देखिए आप टारगेट से मुसलमान ले रही है, मैं मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं टारगेट नहीं ले रही हूं सर, मैंने कुछ नहीं कहा पर्सनली। उसमें चेंजिंग आ रही है, उसमें चेंजिंग आ रही है। अगर लव जिहाद है, लैंड जिहाद तो या बहला फुसला धर्मांतर कराया जा रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त सजा दी जाएगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और जाहिर जो ये हालात पैदा हो रहे हैं, किसी तरह हालात पैदा हो रहे हैं, जिम्मेदार कहीं ना कहीं। रावत जी जल्दी से काउंटर। उनका जी मैं क्लियर करना चाहता हूं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उनका उद्देश्य गजवाए हिंद। गजवाए हिंद का मतलब है कि हिंदुस्तान में सरिया लाना, और इसलिए पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं ये लोग, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, और इनको बाहर से फंडिंग होती है, मदरसों में फंडिंग होती है, वहाँ से जांगुर जैसे लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, बहन बेटियों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। और जहाँ इन्होंने अभी बात की थी, फिल्मों की बात मत करिए, अगर किसी मुसलमान फिल्मी हीरोइन ने हिंदू से शादी की है तो उसका नाम नहीं बदला, नरगिस राय तो नरगिस ही रहा है, और मधुबाला राय तो मधुबाला ही रहा है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उसका धर्म परिवर्तन करा के उसका नाम भी चेंज कर देते हैं। जैसे सैफ अली खान ने नाम चेंज करा दिए, उनके पिताजी ने भी उनका नाम करा दिया, सरमला टैगोर का नाम चेंज करा दिया। तो जगह जगह ये ज्यादा नाम चेंज ना करो तो उसको काट देते हैं, उसकी गर्दन काट देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। आप कितने ही आप स्टारों की, आप कितने भी प्लेयरों की बात कर लीजिए, तो ये लव जिहाद है। डॉक्टर शिवानंद इनकार नहीं कर सकते, अब इलेक्शन होगा तो ये मसले दिखाई देंगे ग्राउंड लेवल पर, और ऐसे भी विपक्ष की क्या तैयारी? डॉक्टर शिवानंद जल्दी से। मोनिका जी देखिए, श्री राम प्रभु जी के इनको सबक तो सिखा दिया,
राम के, देखिए मैं भी कुछ पढ़ा हूँ ना, यहाँ धर्मगुरु जी बैठे, बाकी बीजेपी प्रवक्ता कहाँ मेरे सबक मित्र सिखा दिया बैठे। सर, हर जगह तो गवर्नमेंट देखिए, बीजेपी की नहीं, आ रही है। नहीं, हाँ नहीं, नहीं, इधर सुनिए, अरे वोट चोर गति चोर, 3 बंदर बैठे, ज्ञानेश्वर गुप्ता, संधू जी, डॉक्टर जोशी जी, वोट चोर गति चोर डकैती डाल रहे हैं, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स मिसयूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है इनके बाप सर, का वक्त राज समाप्ति नहीं की है। घोषणा भी ये फिलहाल नरेंद्र में बस मोदी इतना ही जी, वक्त। आप सभी का अभी- बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। तो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लव जिहाद इसके पीछे एक बड़ा रीजन है, जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया है कि तमाम जो साधु संत हैं वो एकजुट हो, संगठित हो। बहरहाल फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक पर जाने से पहले बता दें कि इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं।